सितंबर का महीना चल रहा है, लगभग हमारी धान की फसल 65 से 70 दिन की हो चुकी है और ऐसे में अब हमारे खेतों में ब्राउन प्लांट हॉपर, शीत ब्लास्ट जैसे रोग आने वाले हैं। पूरी वीडियो अंत तक देखना ताकि जानकारी आपको अच्छे से मिल जाए और कम बजट में आप अपने खेत को 20 से 25 दिन तक निरोगी रख सकते हैं। उसमें भुनका और शीत ब्लास्ट जैसे रोग नहीं दिखाई देंगे, तो आपकी पैदावार कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी होगी। आपके धान की जो बालियां हैं वो बिल्कुल चमकदार और बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राउन प्लांट हॉपर के बारे में। भाइयों, ब्राउन प्लांट हॉपर दो प्रकार के होते हैं। पहला है ये कीट नुमा होता है, छोटे छोटे होते हैं। एक लंबे पंख वाले होते हैं, एक छोटे छोटे पंख वाले होते हैं और इनको पहचानने के लिए भूरे बादामी रंग के ये दिखाई देंगे। और ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं? जो हमारे खेत में पानी जहाँ पे भरा होता है, जल स्तर होता है, उसके तने पे ये बैठे हुए थे कुछ इस तरीके से, आप देखिए, और चारों तरफ बैठ जाते हैं। भाइयों, इसकी जो जनसंख्या है काफ़ी तेज़ी से विकसित होती है। ये 8 से 10 दिनों में अंडे देके इनके अंडे जो हैं फूट जाते हैं और ये जो है 15 से 20 दिनों में इनकी लंबाई जो है वो लगभग 4 से 5 mm लंबे हो जाते हैं, जो कि काफ़ी बड़े हैं अपने आप में। तो ये कीट इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि पौधे के जिस हिस्से पे ये बैठते हैं उस हिस्से का रस चूसते रहते हैं, उसका हरापन ख़त्म हो जाता है। एक सीधा सा तरीका ये मेथड है कि हमें पहचानना कैसे है। बहुत से किसान भाई नहीं पहचान पाते हैं कि भाई हमारे खेत में भुनका लगा हुआ है या नहीं। पहली सबसे बड़ी पहचान यही है कि आपके धान का कलर जो है वो हल्का पीला पड़ेगा, कुछ एरियो में धब्बे टाइप में कुछ इस तरीके से, और उसके बाद वो भूरे रंग के हो जाएंगे, बालियां फपली होने लगेंगी और जो पुआल है, जो हमारा धान की फसल है, वो गिर जाएगी नीचे की तरफ। तो ये पहचान होती है हमारी। और दूसरी सबसे बड़ी, जब हम अपनी धान की फसल में नीचे तने पे हिलाते हैं तो बहुत सारे हॉपर उड़ने लगते हैं, ये सबसे बड़ी पहचान है। तो ब्राउन प्लांट हॉपर को रोकने के लिए सबसे बढ़िया तरीका आज बताएंगे, और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके खेत में अगर ब्राउन प्लांट हॉपर लगा हुआ है, ठीक है, अगर आपके खेत में ब्राउन प्लांट हॉपर लगा हुआ है तो आपको कैसे रोकना है? सीधा सा सिंपल तरीका है कि भाई अगर लगा हुआ तेज है तो आपको 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन देना है और बिल्कुल 20-25 दिन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। सबसे पहले हमें उसमें जो है पाइमेट्राजिन का प्रयोग कर लेना है। पाइमेट्राजिन का प्रयोग जो है वो लगभग 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, जो कि मार्केट में कीमत वही 400 रुपये के आसपास मिल जाएगी। अच्छी कंपनी का, कंपनी वाइज रेट घटते बढ़ते हैं, बाकी 400 रुपये का आपको एकड़ भर की दवा मिल जाएगी। और इसके साथ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके खेत में तेज़ी से लगा है प्रेजेंट टाइम में, तो आप थायोमेथक्सिम का उसके साथ ज़रूर प्रयोग कर लें। थायो जो है इंस्टेंट जो है ब्राउन प्लांट हॉपर को मार सकता है, और मरने के बाद जो ब्राउन प्लांट हॉपर बचते हैं वो फिर से अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे। तो पाइमेट्राजिन अपना काम करेगा, 20 दिन तक उनकी जनसंख्या को रोक के रखेगा, और जो ब्राउन प्लांट हॉपर एक आध बचते हैं वो भी धीरे धीरे किल हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। अच्छा, थायोमेथक्सिम का आप प्रयोग जो है 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 90 रुपये का या 100 रुपये का लगभग मिल जाएगा आसपास में। तो पूरा खर्चा ही 500 रुपये का होगा प्रति एकड़ के हिसाब से। अब 20-25 दिन की छुट्टी। अब हम बात करते हैं दूसरे रोग के बारे में, शीत ब्लास्ट रोग के बारे में। जो कि शीत ब्लास्ट रोग आता कैसे है हमारी फसल में? भाइयों, जहाँ पे जलभराव अधिक समय तक रहता है, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे फंगस यानी फफूंदजनक रोग जो हैं आने लगते हैं हमारे पौधे पे, और ये दिखाई देते हैं नीचे तने पे हल्के से चकत्ते टाइप में पीले कलर के पड़ने लगते हैं, भूरे कलर के पड़ने लगते हैं, कुछ पत्तियों पे भी दिखाई देते हैं। एक तरीके से शीत ब्लास्ट जो है पूरे पौधे पे हमें फफूंदजनक रोग दिखाई देंगे, बालियों पे दिखाई देंगे। बाली का कलर, एक आध धान काले पड़ जाएंगे, कुछ बादामी हो जाएंगे, कलर लाल होने लगता है धान का। तो ये सारी पहचानें जो हैं शीत ब्लास्ट की होती हैं। ये होते हैं जहाँ पे जल भराव ज़्यादा रहता है वहाँ पे होते हैं। अब इनको रोका कैसे जाएगा भाई? कौन से फंगीसाइड हमें प्रयोग करने हैं? बात करते हैं इसको रोकने के लिए इलाज की। तो हम अपने खेत में
ट्राईसाइक्लाजोल 75% WDG 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, जो कि मार्केट में एक्चुअल कीमत वही 240-250 के आसपास मिल जाएगी प्रति एकड़ के हिसाब से। और आपको थाइफ्लोजामाइड भी प्रयोग कर सकते हैं, वो 24% वाली आप प्रयोग करिए। 150 ml दवा पड़ती है प्रति एकड़ के हिसाब से, और ये मार्केट में लगभग 300 से 350 रुपये के आसपास मार्केट में मिल जाती है। ये जो 2 फंगीसाइड हमने दवाएं बताई हैं आपको, ये इतनी इफ़ेक्टिव हैं आपके धान में, चाहे शीत ब्लास्ट हो या शीत ब्लाइट हो, वो सारी की सारी कवर कर सकती हैं, दोनों की दोनों कर सकती हैं। और काफ़ी अच्छा जो है फफूंदजनक रोगों पे ये काम करती है दवा। पिछली बार भी हमने पल्सर के नाम से थाइफ्लोजामाइड का प्रयोग किया था, उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और इस बार भी हम इसको करेंगे अपने धान की फसल में, जब जिस अवस्था में आएगी तो हम इसकी एक वीडियो डालेंगे। ब्राउन प्लांट हॉपर की स्प्रे देने जा रहे हैं, तो आप साथ में शीत ब्लास्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि आपके धान के लिए जो पौधा है ना, आपका धान का जो पौधा है, जो प्लांट है, वो पूरा स्वस्थ रहे नीचे से बिल्कुल। भाइयों, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, जिन किसान भाइयों ने नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा प्रयोग करी है, उनके खेत में घास भी है, तो वहाँ पे सड़न रोग या कहा जाए भुनका रोग, या अगर हम उनके खेतों में ब्राउन प्लांट हॉपर और शीत ब्लाइट या शीत ब्लास्ट रोग ज़्यादा दिखाई देंगे, तो उनको बहुत ध्यान देना है, सावधानी रखनी है कि भाई उनके धान में बारी बारी से चेक करें कि भाई मेरे धान में कहीं दिक्कत तो नहीं है। तो भाइयों, आज की वीडियो हम यहीं पर रोकना चाहते हैं, और अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पे फिर से बात करेंगे। ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर लें। जय जवान, जय किसान।